तो कैसे हैं आप लोग। चलते हैं कहानी के भाग 3 की तरफ। निल्लो निल्लो। माँ ने उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हुए 2 मरतबा आवाज़ लगाई, लेकिन कोई आवाज़ ना आने पर माँ हॉल की तरफ चली गई। शायद ये ठीक ही कह रहे थे, इन दोनों के बीच कोई बहुत संजीदा झगड़ा हुआ है। माँ ने खुद से ही कहा। थैंक यू। नीलो, जो कि अभी भी दरवाजे पर खड़ी थी, गुलदस्ते को कबूल करते हुए बोली। असद ने एक बात पर गौर किया। आज नीलो के कमरे से किसी तरह के परफ्यूम या इत्र की बड़ी तेज़ खुशबू आ रही थी, इतनी तेज़ कि उसकी गंध से असद के सर में दर्द शुरू हो गया। पूरा कमरा महक रहा था, लेकिन कमरे में कोई भी न था, जैसा कि असद शक कर रहा था। अच्छा नीलो, आई गॉटा गो। अपना ध्यान रखना। असद ने जब नीलो का बुझा बुझा अंदाज देखा तो उसके पास चले जाने के अलावा और कोई दूसरा उपाय ना था। वो मायूस हो चुका था। सोने पे सुहागा ये हुआ कि उसके मन में शक की एक चिंगारी फूट पड़ी थी। वो लॉन्ज एरिया में वापस आ ही रहा था कि आंटी अबीदा हाथों में चाय नाश्ता लिए असद की तरफ ही बढ़ रही थी। अरे बेटा, क्या हुआ? नीलो से मुलाकात नहीं हुई? अबीदा ने असद के चेहरे की मायूसी को भांपते हुए पूछा। नहीं आंटी, मिल आया हूँ मैं, थोड़ा जल्दी में हूँ, अभी के लिए इजाज़त दीजिए। असद का लहजा बनावटी मुस्कुराहट में लिपटा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि आंटी को उसकी मायूसी का पता चले। बेटा, चाय तो पीते जाते, आबिदा ने कहा। नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। इतना कहते कहते चला गया। वो ऐसा जल्दी में निकला कि अबीदा हैरान हुई। ना जाने अचानक ऐसा कौन सा काम याद आ गया उसे। इधर असर पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए नीलो के कमरे से आती उस आवाज़ और महक के बारे में ही सोचता रहा। इतनी तेज़ खुशबू के बारे में ही क्या कहूँ। उसने अपने दिल में उठे उस शक को वहीं थपकी लगाना चाहा, पर अब वो चिंगारी का रूप ले चुका था। आहिस्ता आहिस्ता